हे गाइस, होप सो सब बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है इस चैनल पे और इस ब्लॉग में हम जाने वाले हैं आज साईं बाबा जी के दर्शन करने शिरडी। देन उसके बाद हम जाएंगे शनि मंदिर दर्शन करने के लिए। तो ब्लॉग में एंड तक रहना, आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं तो यही कहूँगी, अगर आप शिरडी एक बार भी नहीं गए तो कम से कम एक बार तो वहाँ पे आप ज़रूर विज़िट करो, आपको वहाँ पे बहुत मज़े आएंगे। तो जल्दी से करते हैं ब्लॉग को स्टार्ट। होप सो आपको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगेगा और आप बहुत इन्जॉय करोगे इस ब्लॉग में और आप मुझे खूब सारा सपोर्ट करोगे। तो सुबह 5 बजे की ट्रेन थी हमारी नई दिल्ली से, एकदम टाइम पे खुल गई थी। देख सकते हो आप ट्रेन के बाहर का व्यू। ट्रेन में भाई साहब बैठने का मज़ा ही कुछ और है। ये भेड़ बकरियाँ वगैरह चल रही थी इतनी, और ट्रेन में इतने सालों बाद बैठने का ना मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आया ट्रेन में। तो हम लोग यहाँ पे 2 बजे उठ गए थे, मतलब उससे थोड़ा पहले ही उठ गए थे, पर हमें यहाँ पे बैठना पड़ा क्योंकि ट्रेन थोड़ी सी लेट हो गई थी और किसी की नींद ढंग से खुली भी नहीं थी। सोचो, क्योंकि भाई 2 बजे उठना पड़ा हमें। सोचो, मनवाड़ जंक्शन 2 बजे का स्टेशन था, पर हम 2:40 पे जाके आए। इतनी देर बाद बैठना पड़ा हमें। और फिर यहाँ पे स्टेशन पे बहुत सारे टैक्सी वाले भैया के कहते हैं कि बुकिंग करा लो, यहाँ पे साईं आश्रम को डायरेक्ट छोड़ देंगे, 12 या 1300 लगेंगे फुल बुकिंग का। पर आप यहाँ पे फुल बुकिंग मत कराना, मतलब स्टेशन पे लेना ही मत। आप बाहर आना, यहाँ पे स्टेशन के बाहर आओगे तो श्री राम मंदिर दिखेगा, उसके सामने आपको बहुत सारे ऑटो जैसे या वैन मिल जाएंगे, तो आपको थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा वहाँ से। तो हम सब करीब 3 बजे बैठते हैं और 5:40 पे करीब वैन वाले भैया छोड़ देते हैं साईं आश्रम पे। और साईं आश्रम पे अगर आप आ रहे हो तो आप यहाँ पे काम कर सकते हो, आप ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने भी करा रखा था ऑनलाइन बुकिंग, बहुत सारे लोगों ने पहले ही करा रहे थे, पर हम सारे भूल गए थे ऑनलाइन बुकिंग कराना। वहाँ जाने से पहले आप ज़रूर करा लेना ऑनलाइन बुकिंग, क्योंकि यहाँ पर बहुत भीड़ होती है, बहुत रश होता है। तो यहाँ पर हम लोग गए थे यहाँ पर देखने के लिए कि रूम्स अवेलेबल है कि नहीं, पर यहाँ पर वेटिंग में ऑलरेडी बहुत सारे लोग इतने सारे बैठे हुए थे साईं बाबा को देखो दर्शन करने के लिए, इतने लोग बैठे हैं और यहाँ पे रूम्स भी अवेलेबल नहीं थे। तो हमने सोचा इसके जस्ट सामने एक होटल ले लेते हैं। तो हम यहाँ से वापस जा रहे हैं, मतलब इसके जस्ट सामने ढूंढना पड़ रहा है क्योंकि हमें यहाँ पे वापस ही आना था, क्योंकि यहाँ से बसें जाती है सारी यात्रा वाली। तो ये हमारा होटल है, हमें यहाँ पे 2 दिन के लिए स्टे करा हमने यहाँ पे। और फिर जल्दी से रेडी हो गए हम लोग, साईं आश्रम आ गए और यहाँ पे हम सारे बैठे हुए हैं लाइन लगा के। सोचो, इतनी लंबी लाइन है एक बस के लिए यहीं से, क्योंकि सारी बसें जाती है दर्शन के लिए। तो सोचो, अगर आपको पहले से यहाँ पे स्टे करने का मौका मिल जाए साईं आश्रम में तो आपको ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा। इसलिए हमने सोच के जस्ट सामने ही साईं आश्रम के लिया था होटल। तो हम यहाँ पर जल्दी से रेडी हो गया है। बहुत लंबी लाइन थी और बस में पता भी नहीं था कितने लोग आएंगे, और आधे लोग नेक्स्ट बस में जाएंगे, तो हमें भी नहीं पता था कितने लोग जाएंगे। एक गार्ड बोल देता है इतने तक ही आ पाएंगे बस में, तो बाकी सारे फिर दूसरे बस में। तो फिर जैसे तैसे करके हम भी चले जाते हैं। यहाँ पे हम 5 लोग भी आ जाते हैं पूरे बस में खड़े होकर जा रहे हैं हम लोग। पर ज़्यादा दूर का रास्ता नहीं है, बस करीब 3 से 4 मिनट का रास्ता है। आपको ज़्यादा देर खड़े भी नहीं रहने की ज़रूरत है और इसी बस से आपको वापस आना होता है। ऐसी मतलब बहुत सारी बसें आती जाती रहती है। और आप वहाँ पे पहुँच के मंदिर में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे और कहेंगे यहाँ पे चप्पल रखवा लो अपनी, यहाँ पे फ्री है एकदम। और लॉकर वॉकर में फ़ोन रखवाने को कहते हैं ये लोग, और यहाँ से कहते हैं हम आपका दर्शन कराएंगे। तो थोड़ा वहाँ तक दर्शन करने के लिए दूर तक छोड़ के भी आते हैं हमको, यहाँ पे दर्शन है। फिर पता नहीं कैसी कैसी बात बना के लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं ये लोग। तो आप लोग इनके जाल में बिल्कुल मत फंसना। तो ये मंदिर था यहाँ पे, तो हम लोग मंदिर के अंदर फ़ोन नहीं लेके जा सकते थे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा बाहर ही शूटिंग करा आप लोगों को दिखाने के लिए कि दोपहर में कितना रश होता है। तो आप लोग दोपहर में मत आना, आप लोग जितना सुबह आओगे ना उतना अच्छा रहेगा, मतलब थोड़ा खाली ही मिलेगा। और दोपहर में आने का ये बेनिफिट भी नहीं है भाई, पैर इतने जल रहे थे, ऊपर से हमारी चप्पल इतनी दूर लॉकर में थी। आप गवर्नमेंट वाले लॉकर में ही रखवाना अपनी चप्पल और फ़ोन वगैरह, वरना आपको इतनी दूर चल के जाना पड़ेगा। हमने गेट नंबर 5 से एग्ज़िट मारा था क्योंकि वहीं से थोड़ा दुकान पास पड़ता ना, इसलिए। तो फिर चप्पल के लिए हम इतनी जल्दी जा रहे थे, पैर भाई साहब ऐसे जल रहे थे जैसे गर्म तवे पे रख दिया हो। तो ऐसी गलती मत करना आप लोग। मंदिर के बाहर हम लोग जा रहे थे बस से, और देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी। जितना दोपहर हो रहा था बहुत ज़्यादा ही भीड़ हो गई थी अंदर। तो हम लोग दर्शन करके निकल गए करीब 1.5 घंटे में। और ये बस हमें वापस साईं आश्रम लेके जा रही है। जैसे मैंने बोला था, जैसी ही बस में जाओगे वैसी ही कुछ बसें मिल जाएगी आपको जो साईं आश्रम छोड़ देगी आपको। तो वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे साईं आश्रम में ही एक भोजनालय है जहाँ पे ऑफकोर्स फ्री खाना है, पर मैं यही कहूँगी आप वहाँ का खाना ट्राई मत करना, क्योंकि वहाँ का खाना बिल्कुल खाने लायक नहीं है।
मतलब बहुत गंदा है, ऐसे कहना नहीं चाहिए, पर आपको ट्राई करना हो एक बार तो कर सकते हो आप ट्राई। खाना तो वहाँ पे किसी ने ढंग से खाया नहीं, इसलिए होटल पे जाके हम लोग ने दोबारा थोड़ा खाना खाया। तो थोड़ा रेस्ट करके 1.5 घंटे में फिर हमें सिग्नापुर शनि मंदिर के लिए निकलना था। तो आप देख सकते हो अभी भी कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है दोपहर के टाइम पे दर्शन के लिए, तो आप सुबह ही जाना, मैं तो यही कहूँगी। तो थोड़ा रेस्ट करके रूम पे हम लोग निकल गए थे सिग्नापुर शनि मंदिर के लिए। तो यहाँ पे भी एक शेयरिंग पे बोलेरो बुक करनी पड़ी। तो यहाँ पे करीब 2 घंटा लगेगा आपको शिरडी से सिग्नापुर जाने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, मतलब नींद वींद बहुत आ रही थी, वही बैठे बैठे पैर भी अकड़ गए थे बहुत ज़्यादा। थोड़ी देर बैठने के बाद भाई यहाँ पे थोड़ा बोलेरो रोका ड्राइवर ने, और यहाँ पे बोला मतलब थोड़ी देर रेस्ट कर लो। तो हम लोग ने यहाँ पे मस्ती करी, थोड़ी बहुत झूला वूला झूला। और मैंने देखा यहाँ पे एक बैल से, सोचो ये लोग गन्ने का जूस निकलवा रहे थे, बेचारे इतना मेहनत कर रहा है और उसको कोई सैलरी भी नहीं मिलती यहाँ पे, बस इसको ऐसे दिन भर गोल गोल घूम के गन्ने का जूस निकालना होता है। मेरे को तो दया आ रही थी इस पर, पर हमें बहुत प्यास लग रही थी, तो हमने भी यहाँ पे गन्ने का जूस पिया। तो थोड़ी देर यहाँ पे सबने मज़े करे झूले वगैरह पे, क्योंकि पैर सबके बहुत ज़्यादा ही दुख रहे थे, बहुत देर से गाड़ी में बैठे बैठे बहुत दर्द हो रहे थे सबके। तो यहाँ पे बैठने के बाद थोड़ा राहत मिली सबको, क्योंकि बहुत देर से ही गाड़ी चल रही थी। फिर गाड़ी दोबारा चली, थोड़ा खेलने के बाद तो गाड़ी में दोबारा बैठना पड़ा। तो गाड़ी फिर थोड़ी दूर आगे चली, फिर जाके शनि मंदिर आ गया था। फिर यहाँ पे शनि मंदिर के लिए कुछ सामान ख़रीदना पड़ता है आप लोगों को, तो यहाँ पे सामान ख़रीद लेना, ये वहाँ पे दिख जाएगा। और फिर यहाँ पे तेल की बोतल ख़रीदनी होती है। तो यहाँ पे हमें शू लॉकर वहीं पे मिलेगा शनि मंदिर पे जाके, तो वहीं पे जाना पड़ेगा। तो हम जा रहे हैं, यहाँ से देख सकते हो आप कितनी सारी दुकानें वकानें हैं पीछे, कोई भी शॉप ले सकते हो। तो वहीं पे हमें गाड़ी ने उतारा था कि यहाँ पे दर्शन करके सब एक साथ चलेंगे, 1 घंटे में आओ दर्शन करके आ जाओ सारे। तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें, यहाँ पे करीब ½ एन आवर लगा ज़्यादा से ज़्यादा। और यहाँ पे देखो कितनी अच्छी अच्छी दुकानें हैं, यहाँ पे आप कुछ खरीद सकते हो। और यहाँ पे एक बात और अच्छी है कि यहाँ पे कैमरा अलाउड था, मतलब मंदिर के अंदर भी, तो आपको मंदिर का व्यू मिल सकता है यहाँ पे। वहाँ शिरडी में नहीं था कैमरा अलाउड, तो यहाँ पे अलाउड था। तो यहाँ पे आगे थोड़ा जाके, यहाँ पे आपको आगे जाके थोड़ा पैर हाथ धोने होते हैं मंदिर पे जाने के लिए। यहाँ पे भी धो सकते हो और आप अंदर जाके मंदिर में भी धो सकते हो, वहाँ पे भी था। तो हमने दोनों जगह ही धोए थे यहाँ पे। तो फिर हम यहाँ से जा रहे थे मंदिर के लिए। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए शनि मंदिर। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम तो लगने नहीं वाला, आपको करीब आधा घंटा ही लगेगा। तो हम यहाँ पे जाके, यहाँ पे शू लॉकर था चप्पल स्टैंड करके, तो यहाँ पे जाके आपको देना होता है। तो एक टोकन देंगे वो लोग, टोकन मत खोना आप अपना, वरना आपके शू सारे वहीं रह जाएंगे। तो यहाँ पे हमने दोबारा यहाँ पे पैर धोए, यहाँ पे भी था, आप वहाँ पे भी धो सकते हो, कहीं पे भी, दोनों बार हमने धो लिए थे। तो फिर यहाँ पे पैर हाथ धो के हम वापस मंदिर की तरफ अंदर चले गए थे। तो यहाँ पे अंदर एंट्री करते ही आपको यहाँ पे नारियल जमा करना होगा, जो आपके प्रसाद में होगा। तो सबके नारियल यहीं पे जमा होते हैं, आगे जाके नहीं देना होता, तो आपको यहीं पे आके नारियल देने होंगे अपने। तो यहाँ पे एक त्रिशूल था, जिसपे जो आपकी टोकरी में मिलता है एक पत्ता सा, उसको यहाँ पे चढ़ाना होता है। और एक ब्लैक कपड़ा होता है, वो बिल्कुल उसके नोक पे जाके लगाना होता है। यहाँ पे पूरा त्रिशूल देख सकते हो आप कितना ढक चुका है पूरा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने डाला होगा, तो ये हटाते होंगे वो लोग। देखो इतना बड़ा त्रिशूल है, उस पर सब ने टांग रखा है। और वहाँ पे नारियल आपको वहाँ पे जमा करना होता है।
आप देख सकते हो वहाँ शिरडी की भीड़ और यहाँ की भीड़ से कितना कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पे कितना खाली खाली था, कोई रश नहीं था यहाँ पे, मतलब ज़्यादा लोग नहीं थे, इतने इतने सी थे, मतलब आप नॉर्मली जा सकते हो। देख सकते हो आप पीछे। तो यहाँ पे आपको थोड़ी दूर आगे जाने के बाद जो आपने ऑयल ख़रीदा है तो वो आपको यहीं पे डालना होता है आसपास। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जयकारे भी लगा रहे थे। भगवान शनिदेव की जय। तो देख सकते हैं यहाँ पे सब ऑयल डाल रहे थे, मेरी मम्मी भी डाल रही थी क्योंकि यहाँ पे ऑयल डालना था सबको। मर्ज़ी है, आप यहाँ पे सारा एक बार में डाल दो या फिर थोड़ा थोड़ा करके आगे आगे डाल दो। तो हमने यहाँ पे ऑयल डाला और ऐसे ही आगे बढ़ बढ़ के दर्शन करने के लिए आगे निकले। तो यहाँ पे थोड़ी भीड़ थी क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मेन था दर्शन करना और यहाँ पे सबको बस माथा टेक के आगे बढ़ने को बोल रहे थे। तो वहाँ पे दर्शन करा के सीधे डायरेक्ट मंदिर में घुसने को बोलते हैं वो लोग। तो मंदिर में आप अंदर जाओगे एंट्री करते ही तो आपको वहाँ पे और भी भगवान मिलेंगे, तो आप अंदर जाके और भी बाकी सारे भगवानों के दर्शन कर सकते हो। तो आप अंदर भी जाना ज़रूर। तो यहाँ से आपको बाहर निकलने के बाद दिख जाएगा फिर से शनि भगवान की वही मूर्ति, और यहाँ पे शनि भगवान को तेल चढ़ाया जा रहा था। तो यहाँ पे आप अच्छे से दर्शन कर सकते हो यहाँ से भी। तो ये था मंदिर और यहाँ पे एक हांडी थी जिसमें आप पैसे डाल सकते हो दान पेटी नाम से। तो यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाके एक हवन आएगा, गौरी हवन कुंड करके। तो यहाँ से आपको थोड़ी राख लेके टीका लगा लेना है। और यहाँ पे भी पैर बहुत जल रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा ही धूप थी ना, इसलिए। यहाँ से सीधे ही निकलते हैं आपको यहाँ पे प्रसाद का मिल जाएगा। तो यहाँ पे प्रसाद काउंटर से आप अपना प्रसाद ले लिए, मतलब यहाँ से ख़रीद ले प्रसाद और यहाँ से फिर बाहर चले जाए एग्ज़िट मारने का पॉइंट। तो हमने यहाँ से प्रसाद ख़रीदा फिर बाहर गए हम ऐसे। फिर यहाँ पे हम निकल के वापस होटल पे जाने के लिए वापस अपनी बोलेरो पे जा रहे थे। तो हम डायरेक्ट फिर होटल पे चले जाते हैं, फिर रेस्ट वेस्ट करके रात को सो जाते हैं। फिर हमारे पे एक दिन बचता है तो हम लोग अगले सुबह भी हम दर्शन करते हैं और शाम के टाइम पे हम वहाँ पे घूमने जाते हैं क्योंकि वहाँ पे रात का भी बहुत अच्छा व्यू है। तो आपको रात का व्यू देखना है तो देख सकते हो, और वहाँ पे आप रात को शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए जा सकते हो। ये था देखो गवर्नमेंट लॉकर वगैरह, तो आप यहीं पे अपनी चप्पलें वगैरह कलेक्ट करवाना, बेवकूफ़ मत बनना। तो ये मंदिर के पास ही था। तो यहाँ पे हमने आगे जाके सामने मंदिर की शॉपिंग वॉपिंग करी, थोड़ा घूमा। रात का व्यू देख ही सकते हो आप कितना अच्छा है। तो शिरडी का रात का व्यू भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा। तो हम लोग यहाँ पे शाम को घूम रहे थे मस्त, और आज ही रात की 10:30 बजे करीब हमारी ट्रेन थी मुंबई सेंट्रल के लिए, इसलिए हम लोग शाम का टाइम फ्री था तो ऐसे ही हम घूमने आ गए और थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के लिए। यहाँ से आपको मंदिर भी दिख जाएगा जो साईं बाबा जी का मंदिर है। तो आपको यहाँ पे अगर व्यू का मज़ा लेना है तो आप शाम को भी आ सकते हो। दोपहर से अच्छा शाम को यहाँ पे शीतल एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। दोपहर में तो भाई साहब पैर जल गए थे बहुत गंदे वाले। तो अभी रोड क्रॉस करके हम उस साइड जा रहे हैं थोड़े शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए और कुछ खाने के लिए, थोड़ी भूख लग रही थी। तो वहाँ पे हमने थोड़ी स्ट्रीट फूड वगैरह ट्राई करा। आप वहाँ पे वड़ा पाव ज़रूर खाना, बहुत ज़्यादा ही टेस्टी था। तो हमने वड़ा पाव भी खाया। देख सकते हो आप रोड के इस साइड कितने सारे खाने के स्टॉल्स हैं, यहाँ तक कि डोमिनोज़ भी था और पिज़्ज़ा वगैरह यहाँ पे डिलीवरी भी होती होगी। तो यहाँ पे देख सकते हो प्रसाद वगैरह आप देने के लिए ख़रीद सकते हो यहाँ पे। और फिर यहाँ के गोलगप्पे आप ट्राई करना मत भूलना, श्री साई कृपा करके है जो, ये भैया बहुत टेस्टी गोलगप्पे बनाए इन्होंने कि हमें दूसरे दिन भी आके खाना पड़ रहा है। पहले दिन खाया था हमने और आज सेकंड डे खा रहे हैं। बहुत टेस्टी बनाया था इन भैया ने गोलगप्पे।
और यहाँ पे देख सकते हो रेस्टोरेंट भी है और शॉप वॉप भी है खरीदने की। और इसी देखो मंदिर के जस्ट हम सामने रोड क्रॉस करके यहीं पे खड़े हैं। यहाँ पे गोलगप्पे की दुकान लगी है और यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है खाने वाने का, तो आप कुछ भी ऑर्डर करके खा सकते हो। और यहाँ पे शॉप थी कुछ ख़रीदने का, तो यहाँ पे हम कुछ ख़रीद रहे थे, बैंगल्स वगैरह देख रहे थे। तो यहाँ पे आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं यहाँ पे, आप ख़रीद सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग ने शॉपिंग वॉपिंग करी और वापस हम लोग घर जाने के लिए, मतलब अपने होटल पे जाने के लिए वैसी ही बस ली और वहाँ पे साई आश्रम पे हमें उतार दिया उस बस ने, देख सकते हो आप। तो इस बस से हम लोग उतर गए, करीब हम वहाँ पे 2-3 घंटे घूम के फिर आए थे खा पी के आराम से। तो यहाँ पे हमारी रात की ट्रेन थी, तो हमने यहाँ पे साई आश्रम है तो थोड़ी अच्छी घूमने की जगह है, तो यहाँ पे भी थोड़ा घूम सकते हो आप। तो साई आश्रम से बाहर निकल के यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बैनर्स होंगे, आई लव साई, आई लव शिरडी करके, तो आप यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करवा सकते हो, बहुत मस्त मस्त फ़ोटोज़ पोज दे के। तो यहाँ पे है चाइनीज़ रेस्टोरेंट वगैरह, बहुत सारे रेस्टोरेंट थे, तो यहाँ पे आप खाना भी खा सकते हो। तो यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करा के हम लोग वापस अपने होटल पे जा रहे हैं। तो आज की इस ब्लॉग के लिए इतना ही, होप सो आपने एंजॉय करा होगा। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो बाय बाय गाइज।